आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जमशेदपुर में गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती पर नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र मौके पर लोगों ने नदी व तालाबों में पवित्र स्नान कर भगवान सूर्य देव की आराधना की। एनआईटी द्वारा आयोजित इंडस्ट्री एकेडमिक कॉन्क्लेव में शामिल हुए राज्यपाल बिरसा मुंडा जयंती पर राज्यवासियों को दी बधाई। धरती में भगवान रूप में आए थे बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर निर्दलीय प्रत्याशी रहे विकास सिंह ने सोनारी के पंचवटी नगर में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल में जाकर बिरसा जयंती के अवसर पर भगवान बिरसा की प्रतिमा में माल्यार्पण कर श्रद्धा। जमशेदपुर के परसुदी के छोलगोड़ा निवासी अभिषेक हेमब्रम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बकास्त मुंडारी खुटकट्टी रक्षा एवं विकास समिति 39 मौजा दलभंगा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। रायकेला खरसावा जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा खरसावा विधानसभा प्रत्याशी सोनाराम बोदरा, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय महतो, कुचाई प्रखंड अध्यक्ष बबलू सोई के साथ भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। खरसावा के फॉरेस्ट कॉलोनी में स्थित शिव मंदिर, सरायकेला जगन्नाथ मंदिर परिसर पर रास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विधि विधान पूर्वक पुरोहित द्वारा मंदिर परिसर पर पूजा अर्चना किया गया। देव दीपावली पर सरायकेला में गंगा स्नान की परंपरा, श्रद्धालुओं ने रोरो नदी और घाटों पर लिया स्नान। देव आगे की खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती पर नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में शहरवासियों ने सेवा भावना का परिचय दिया। कहीं शरबत तो कहीं लंगर की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी भी सेवा भाव से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह पर्व धर्म और जाति से ऊपर उठकर एकता और सेवा का संदेश देता है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी जमशेदपुर वासियों को गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में नगर कीर्तन जो जमशेदपुर में एक महत्वपूर्ण नगर कीर्तन माना जाता है, उसके सेवा में हम लोग सभी लोग यहाँ सेवा शिविर लगाए हुए हैं। हम अपने साथियों के माध्यम से सभी सिख समुदाय के सभी योद्धाओं को, जिन्होंने इस देश के प्रगति, उन्नति और आज़ादी में अपना सहयोग किए हैं, उनको हम लोग आज नमन भी करते हैं। और जमशेदपुर सिख के सभी सिख समुदाय के सभी लोगों को, माताओं बहनों को आज गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का अपने चुनाव में सहयोग दिए और सभी गुरु स्थानों में बुलाए, इसके लिए मैं आश्वस्त हूं कि हमारे सिख समुदाय के लोग और अन्य जितने भी लोग हैं हमारे जीत में सहभागिता सुनिश्चित किए हैं। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र मौके पर लोगों ने नदी व तालाबों में पवित्र स्नान कर भगवान सूर्य देव की आराधना की। जमशेदपुर, दोमोहानी, स्वर्णरेखा, खरकई नदी, छठ घाट, आदित्यपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा उत्सव को लेकर सुबह से ही नदी तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। काफी संख्या में श्रद्धालु सूर्योदय से पूर्व आदित्यपुर के विभिन्न स्थानों पर खरकई नदी में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान करते दिखे। उसके बाद पारंपरिक पूजा अर्चना का कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। वैसे तो पूरे कार्तिक माह को ही पवित्र माना जाता है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा का अपने आप में अलग महत्व है। ओड़िया समाज में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन समाज के लोग बोईटा वंदाना मानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा उत्सव को ओड़िया भाषा भाषियों के द्वारा पोंचको पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ओड़िया भाषा भाषी महिला श्रद्धालुओं के द्वारा केला के थम को नाव का स्वरूप प्रदान किया जाता है तथा उसमें दीपक रखकर नदी की धारा में प्रवाहित किया जाता है। इससे पूर्व उनके द्वारा पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना भी की जाती है। एनआईटी द्वारा आयोजित इंडस्ट्री एकेडमिक कॉन्क्लेव में शामिल हुए राज्यपाल बिरसा मुंडा जयंती पर राज्यवासियों को दी बधाई। सरायकेला, आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर में भारत के भविष्य के विकास के लिए दूरदर्शी थीम के साथ उद्योग अकादमिक कॉन्क्लेव आयोजन में शामिल होने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे, जहां इन्होंने 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन कर लोगों को संबोधित किया।
झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम में शामिल होकर राज्यपाल ने झारखंड राज्यवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि झारखंड में असीम संभावनाएं हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में अगली बनने वाली सरकार भी इस दिशा में बेहतर प्रयास करे। इससे पूर्व कार्यक्रम में शामिल होने पर राज्यपाल को सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कॉन्क्लेव में लगे विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त किया। 15 से 17 नवंबर चलने वाले इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव में NIT जमशेदपुर, IIT ISM धनबाद, IIT पटना, NIT मिजोरम, IIT भिलाई, NIT रायपुर, NIT अगरतला, NIT मणिपुर और NIT नागालैंड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से आयोजित कर रहा है। कॉन्क्लेव को SBI, कैनरा बैंक, HDFC, एल्सेवियर, सिग्नेचर, कैम्ब्रिज प्रेस, टेलो और फ्रांसिस सहित प्रकाशन गृहों और बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया है। कॉन्क्लेव के दूसरे दिन 16 नवंबर को पूरे भारत के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक मॉडल प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें 300 से अधिक छात्र भाग लेंगे। इसमें 60 से अधिक छात्र बाहरी हिस्सा ले रहे हैं, जिसके प्रतिभागियों के बीच वितरित किए जाने वाले कुल पुरस्कार की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक हैकाथॉन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से लगभग 1600 छात्र शामिल होंगे। सर्वप्रथम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे गौरव है कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत उत्साह का दिन है। ऐसे में आया था और आज स्वतंत्रता संग्राम के हमारे महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और मैं इस अवसर पर भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा को हार्दिक नमन करता हूं और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास हमने पूर्व में सुना है और यहाँ पर आकर जब वास्तविकता में सुनने को समझने को मिला तो हम इतना कह सकते हैं कि वास्तव में देश को आज़ाद कराने के लिए जिन महानायकों ने अपनी आहुति कुर्बानी दी वो कल्पना से कहीं आगे बढ़कर धरती में भगवान रूप में आए थे बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर निर्दलीय प्रत्याशी रहे विकास सिंह ने सोनारी के पंचवटी नगर में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल में जाकर बिरसा जयंती के अवसर पर भगवान बिरसा की प्रतिमा में माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके में उपस्थित विकास सिंह ने कहा कि धरती में साक्षात भगवान के रूप में भगवान बिरसा का अवतार हुआ था, जिन्होंने न केवल भारत को आजादी दिलाने में भूमिका निभाई थी बल्कि अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक की रक्षा भी करने में अहम भूमिका निभाया था। विकास सिंह ने कहा कि बिना संसाधन के अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में अहम भूमिका भगवान बिरसा मुंडा ने निभाई थी। जमशेदपुर के परसुडीह के छोलगोड़ा निवासी अभिषेक हेम्ब्रम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार देर शाम की है। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने पड़ोसियों की मदद से अभिषेक को TMH पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना पाकर DSP लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम और थाना प्रभारी फैज अहमद भी TMH पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुराना पैसा ही पता चल रहा है, विवाद के कारण दुकान को लेकर है और वापस में सटा हुआ परिवार चल रहा है और मृतकदर्शी हैं जो देखा है हमने बोला हेम्ब्रम और रोशन हेम्ब्रम नाम बता रहे हैं। फिलहाल यही कारण पता चल पा रहा है। बकास्त मुंडारी खुटकट्टी रक्षा एवं विकास समिति 39 मौजा दलभंगा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। बकास्त मुंडारी खुटकट्टी रक्षा एवं विकास समिति 39 मौजा दलभंगा में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरती आंबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सरायकेला खरसावां जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा खरसावां विधानसभा प्रत्याशी सोनाराम बोदरा, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय महतो, कुचाई प्रखंड अध्यक्ष बबलू सोई के साथ भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे।
खरसावां के फॉरेस्ट कॉलोनी में स्थित शिव मंदिर सरायकेला जगन्नाथ मंदिर परिसर पर रास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विधि विधान पूर्वक पुरोहित द्वारा मंदिर परिसर पर पूजा अर्चना किया गया। पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया गया। सुबह से मंदिर में भक्त गण पूजा पाठ करते दिखाई दिए। देव दीपावली पर सरायकेला में गंगा स्नान की परंपरा, श्रद्धालुओं ने रोरो नदी और घाटों पर लिया स्नान। देव दीपावली व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा व नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देव दीपावली के अवसर पर रोरो नदी, छठ घाट, मुक्तिधाम घाटों में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदोष काल के समय स्नान आदि कर दीप जलाते हैं, गरीबों को दान पुण्य कार्य करते हैं, जबकि आज शाम के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।